हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रिजिग्नेशन का क्या प्रोसेस होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे पिछले वीडियो में। तो एक्चुअली सबसे पहला दिमाग में आदमी का सवाल आता है कि एक्चुअली हमारे पास एनओसी नहीं है, उसके बाद हम एक्चुअली दूसरा जहाँ सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो एक्चुअली आपको अगर एनओसी नहीं मिला है, तो एनओसी नहीं मिला है और इंटीमेट भी आपने नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है अगर आपको नया जहाँ सिलेक्शन हुआ है वहाँ ज्वाइन करना है तो आपको बॉन्ड पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन बॉन्ड पेमेंट कब नहीं करना पड़ेगा वो भी आपको बताते हैं। अगर आपका जहाँ सिलेक्शन हुआ है और जहाँ पे जॉब आप कर रहे हैं फ़िलहाल, तो वहाँ पे क्या है, आपको बॉन्ड ऑफ इंडिमनिटी एक फॉर्म फिलअप करवाया होगा। तो उसमें एक मेंशन किया होगा क्या क्राइटेरिया है कि कितने सर्विस अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद क्या है, आपको बॉन्ड पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे एक रेलवे का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे उसमें एक मेंशन रहता है कि 5 ईयर अगर आपने सर्विस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अगर आप रेलवे छोड़ते हैं तो आपको कोई भी बॉन्ड का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। भले आपको आप रेजिग्नेशन देकर जाएँ या आपको एनओसी मिल जाए तो भी कोई समस्या नहीं है। तो जाहिर सी बात है, दूसरा सवाल ये आता है कि जैसे सेम ग्रेड पे का जॉब है, जैसे आप 4200 ग्रेड पे का जॉब कर रहे हैं और जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है वो भी 4200 ग्रेड पे का जॉब है, तो जाहिर सी बात है आपने अगर पहले इंटीमेट भी किया होगा एनओसी देने के लिए तो आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि सेम ग्रेड पे की जॉब में जो है और आपको एनओसी नहीं दी जाती है। तो एक्चुअली एनओसी जब नहीं दी जाती है तो फिर भी अगर आपको जॉब छोड़ के दूसरा जहाँ सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, तो आपके पास वही ऑप्शन है कि आप रेजिग्नेशन दे दें। तो रेजिग्नेशन देंगे तो जाहिर सी बात है आपको बॉन्ड का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी है, अगर आप कंसर्न जो ऑफिसर है पर्सनल के, जैसे एपीओ या डीपीओ सर होते हैं या सीनियर डीपीओ सर, उनसे जाके आप मिल सकते हैं। अगर वो चाहे तो नहीं भी पेमेंट आपसे करवा सकते हैं और आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं या आपको एनओसी दे सकते हैं। अगर वो कहेंगे आपको देना पड़ेगा तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उसका क्राइटेरिया था। यही सारा प्रोसेस होता है। और इसके बाद जो है एनओसी, आपको भी पता है कि जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो उसी टाइम में एक्चुअली इंटीमेट करना पड़ता है एनओसी के लिए। तो एनओसी अगर उस टाइम में अगर आपको मिल गया है तो आप उसके बाद जहाँ पे सिलेक्शन हुआ है आपका वहाँ पे आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है। आप आराम से जो है वहाँ पे जब आपको ज्वाइन करना है तो उस टाइम में जो है आप एक इंटीमेशन लेटर आप भेज सकते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट को, डीआरएम ऑफिस। और उसके बाद जो है आपको एक्चुअली उस पर जो है फाइनली आपको मेंशन कर देगा कि आप जहाँ पे आप जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए रेलवे को कोई आपत्ति नहीं है, इस टाइप का एनओसी में मेंशन करेगा। उसके बाद आप जाएंगे, ज्वाइन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी आगे के लिए। क्योंकि आपको भी पता है कि सारा चीज़ आजकल में क्या है, ऑनलाइन सारे लिंक अप है, चाहे आधार हो, पैन कार्ड हो। तो ये क्या है, अगर आप पहले से रिजिग्नेशन देकर नहीं जाते हैं तो नया जॉब अगर आप ज्वाइन कर भी लेते हैं तो जैसे आपका सैलरी जो है नहीं मिलेगा। इसलिए बोलेगा कि पहले आपने जॉब जहाँ कर रहे थे वहाँ पे जाके आप जाओ, वहाँ से रिजिग्नेशन या एनओसी लेकर आना, तब यहाँ पे आपकी जो है सर्विस कंटिन्यू होगी। तो ऐसा बोलेगा। अगर लेकिन आप पहले अगर आप ये सारा चीज़ लेकर ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई समस्या आगे के लिए नहीं होगी। तो एक्चुअली यही होता है प्रोसेस। और रेजिग्नेशन वगैरह जो है अगर आपके पास कोई जब समाधान नहीं हो तो आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। अगर आपको ज्वाइन करना है नया जहाँ सिलेक्शन हुआ है। और एनओसी आपको बता ही दिए, एनओसी जो है आपको एक्चुअली फॉर्म जब फिलअप किए होंगे उसी टाइम में आपको इंटीमेट करना पड़ता है। और वो जो आपके पास एनओसी जो इंटीमेट करने के बाद आपके पास जो आया होगा ऑफिस के थ्रू आपके पास होगा, वो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस टाइम में जो है फिर आप ऑफिस में जो है वो उसका जीरोक्स जो है अटैच करके अपने एप्लीकेशन में करके फिर से सबमिट कर दीजिए। फिर आपका जो है फाइनली जो है फाइनल एनओसी आ जाएगा। उसके बाद आप जॉब जहाँ सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो रेजिग्नेशन किसी भी डिपार्टमेंट में प्रोसेस यही है, चाहे रेलवे हो, बैंक हो या एसएससी हो, कोई भी डिपार्टमेंट जो है एक्चुअली गवर्नमेंट का, सब में यही प्रोसेस होता है। और आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको रेजिग्नेशन या एनओसी लेने का क्या प्रोसेस होता है ये डिटेल में समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।